व्हाट इज द बेस्ट मार्शल आर्ट फॉर सेल्फ डिफेंस? बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगर आपको अपने आप को बचाना पड़ जाए और बहुत सीरियस सिचुएशन है, रूल्स कुछ नहीं है, पता नहीं कितने सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इट कैन गेट सीरियस। तो व्हाट इज द आंसर? आई हैव एक्चुअली 5 डिफरेंट आंसर्स। 5 problems, 1 solution. इसका ऑपोजिट है ये, 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशंस, एंड आई थिंक ऑल 5 ऑफ दिस आर करेक्ट एफिशिएंट आंसर्स। सब सही है, लेकिन आप देख लो आपके लिए क्या चलता है। आई हैव अ फन सॉल्यूशन, I have an ideal solution, I have a general theory based solution, I have a simple practical solution, and then number 5 is my favorite. So number 1 आपने उस कमेंट में देख लिया होगा, गन फू, जैसे कुंग फू होता है वैसे गन फू, जस्ट यूज अ गन, जस्ट शूट हिम, बंदूक से गोली से उड़ा दो। क्योंकि स्पेशली हम कुछ ना कुछ ऐसा सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे होते हैं, मार्शल आर्ट्स का कर रहे होते हैं, तो ये वाला कमेंट जरूर आता है। सो आई एम ट्राइंग टू गेट दिस आउट ऑफ द वे, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, सो इट इज इफेक्टिव। बाकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आप और मेरे लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं, ओवरऑल नज़रिए से वो अलग बात है। लेकिन जैसे लोगों को लगता है ना कि क्यों झक मार रहे हैं ये लोग इस वीडियो में, हो सकता है इनको पता नहीं होगा कि बंदूक नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमको पता है बंदूक नाम की चीज़ होती है, एंड इट इज़ अ सॉल्यूशन। सो दैट्स आंसर नंबर 1। नंबर 2 इज़ माई आइडियल आंसर। देखिए ये मेरा आंसर है और मेरे हिसाब से ये अभी आइडियल है फिलहाल, अभी मैं जितना जानता हूँ बुढ़ापे के इस पड़ाव में, तो उसके हिसाब से लाइक वीडियो गेम में आप अपना कैरेक्टर को कस्टमाइज करते हैं ना, उसी हिसाब से व्हाट ऑल कैन बी योर स्किल्स, क्या क्या आना चाहिए, दिस इज द आइडियल थिंग इन माय ओपिनियन। तो मेरे वीडियो गेम कैरेक्टर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? वेरी फिजिकली फिट, एकदम एथलेटिक लेवल वाला फिटनेस, मेरे जैसे नहीं कि चल रहे हैं तो सांस भूल गया। गुड एट स्ट्राइकिंग, दूर से मारने का स्ट्राइकिंग, पंचिंग, किकिंग, फुटवर्क, रेंज कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें। गुड एट ग्रैपलिंग, उसमें कुछ भी हो सकता है, रेसलिंग हो सकती है, जूडो हो सकता है, वॉट एवर। नॉलेज ऑफ वेपन्स, आपका इम्पैक्ट वेपन्स होते हैं जो डंडा लाठी वगैरह हो गए, एज वेपन्स चाकू तलवार टाइप, वाई जस्ट स्टॉप एट दैट। नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स भी, लाइक फायर आर्म्स एंड अदर टेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्टिक्स इन बोथ मैन टू मैन, अप क्लोज फिजिकल फाइटिंग, एंड ऑल्सो दिस लार्जर काइंड ऑफ फाइटिंग विद मोर एडवांस्ड वेपन्स। क्यों नहीं, जब विश लिस्ट में कोई मांग ही रहा है तो बता सकते हैं ना। नॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉलेज ऑफ योर सिचुएशनल अवेयरनेस, नॉट ओनली इमीडिएट सिचुएशनल अवेयरनेस बट ऑल्सो लाइक करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स से लेके वेदर तक। अभी ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड इतना ही याद आ रहा है, इसके अलावा और भी हो सकता है, बट समवन विद ऑल दिस फीचर्स डेफिनेटली हैज़ अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। एंड नाउ यू नो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट आइडियल, कि इतने सारी चीज़ों में सब लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। It is very rare, almost impossible to find an expert in all these things together. Now answer number 3 is a more general theory based answer, जो कि अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में बहुत यूजफुल रहेगा। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन सुनो। फाइटिंग बेसिकली स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग में होती है। सो द सॉल्यूशन वुड बी टू स्टार्ट either a grappling martial art और अ स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट। इनमें से क्या स्टार्ट कर सकते हैं? ग्रैपलिंग में एनी रियल मार्शल आर्ट, कोई सिस्टम के पीछे नहीं जाने का, ये शॉर्टकट सिस्टम है, ये कमांडो सिस्टम है, या फिर मैजिक सिस्टम है, निंजा सिस्टम है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। एक बेसिक मार्शल आर्ट जो बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स भी होता है, जिसमें कंपटीशन भी होता है, वैसा वाला। रेसलिंग हो गया, ग्रैपलिंग हो गया, मतलब जिजित्सु हो गया, या फिर जूडो हो गया, ये ग्रैपलिंग वाली बात हो गई। अगर आपको स्ट्राइकिंग वाली फील्ड में आना है तो यू कैन गो फॉर सम फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स। कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऑलवेज वर्क, क्योंकि इसमें कंपटीशन चलता रहता है, आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कम चांस है कि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, मुआय थाई कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो इसमें बहुत कम चांस है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। इन दोनों फील्ड में से कोई एक जेन्युइन मार्शल आर्ट को पकड़ के ट्रेनिंग स्टार्ट करिए, और जब हो जाए तो दूसरे वाले को भी एक्सप्लोर करिए। मतलब आपने अगर कुछ स्ट्राइकिंग में एक्सप्लोर किया तो थोड़े टाइम के बाद ग्रैपलिंग का भी एक्सप्लोर करो। नंबर 4 एज प्रोमिस्ड, वेरी सिंपल, डूएबल, प्रैक्टिकल सी बात है। प्रैक्टिकल आपके लिए है कि नहीं आप देख लो। MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक स्पोर्ट है, एक गेम है, मार्शल आर्ट नहीं है, एक गेम है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, और उस रूल्स और उस दायरे के अंदर करने वाले इस गेम की वजह से इसमें ग्रैपलिंग भी आ जाता है और स्ट्राइकिंग भी आ जाता है। MMA इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू रियल लाइफ फाइटिंग, क्योंकि असली में आप जमीन पे गिर सकते हैं, ग्रैपलिंग भी हो सकती है, स्ट्राइकिंग
चलती जा रही है तो चलती जा रही है तो चलती जा रही है, कोई फाइट को स्टॉप करने वाला नहीं है. आई एम नॉट सेइंग MMA डज नॉट हैव रूल्स एंड इट इज लाइक ऑलमोस्ट इक्वल टू स्ट्रीट फाइटिंग. इट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू अ सेफ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग स्ट्रीट फाइटिंग, क्योंकि इसमें दो मेन मार्शल आर्ट्स के एस्पेक्ट आ चुके हैं. तो अगर आपके पास ये एक्सेसिबल है ऑप्शन, यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर दिस स्पोर्ट. ये ऐसा एक गेम है जिसमें आप ट्रेनिंग करेंगे तो फिटनेस वाला बॉक्स चेक हो जाता है, स्ट्राइकिंग वाला बॉक्स चेक हो जाता है और ग्रैपलिंग वाला बॉक्स भी चेक हो जाता है. बट यू विल हैव टू फाइंड अ वेरी गुड प्लेस जो आपको तसल्ली से धीरे धीरे सिखा सके. क्योंकि कभी कभी स्पोर्ट्स वाली फील्ड में क्या होता है, आप कुछ ऐसे भी लोग आते हैं क्लास में जिनको सिर्फ वो ईगो वाला प्रॉब्लम है और बस मार धाड़ करनी है, तो वो एक सेफ तरीका नहीं है. तो मतलब अपना अपना देख लो गाइस. एंड हियर इज नंबर 5, माय फेवरेट आंसर और माय फेवरेट सॉल्यूशन, कि कर लो जो भी हो सकता है. डू व्हाटएवर इज पॉसिबल. दिस इज अबाउट एक्सेसिबिलिटी. आप स्टार्ट कर लो. अभी तक मैंने पूरे वीडियो में जो भी बोला कि ग्रैपलिंग है, ऐसा है, सिस्टम वाला नहीं करना, प्रॉपर मार्शल आर्ट करने का है, ये ऐसा देखना है, वैसे देखना है, ये सारा साइंस टेक्नोलॉजी छोड़ दो. आपके घर के पास देयर आर फ्यू ऑप्शंस ओवर हियर. घर के पास होना चाहिए, आपके औकात में अवेलेबल होना चाहिए. द पीपल हु आर टेकिंग दीज क्लासेस, द पीपल हु आर इन दिस कम्युनिटी शुड बी गुड. आपको पसंद आए और आप ये कर पाएँ प्रैक्टिकली. अब चाहे वो क्यों ना हो या कुछ भी नया सिस्टम क्यों ना हो, मार्शल आर्ट है ना, चलेगा. स्टार्ट करो, कहीं पे स्टार्ट करो. 1 साल 2 साल धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना. उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर अवेलेबल है, अगर प्रैक्टिकल है, तो आप बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट. सब लोगों ने परफेक्ट चीज़ से थोड़ी स्टार्ट किया था. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया का बेस्ट टीचर आपको आके बेस्ट नॉलेज दे देगा अभी के अभी, ऐसा नहीं होता है. आप कहीं से स्टार्ट करिए, कुछ अपना बेसिक लेवल बनाइए और धीरे धीरे जब चांस होगा, जब पैसा होगा, जब टाइम आएगा, तो आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे. अभी फ़िलहाल घर के पास कोई अच्छी जगह अगर है जहाँ पे आप जा सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, तो उधर स्टार्ट करिए. एंड दैट्स गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिफेंडिंग योर सेल्फ इन अ स्ट्रीट फाइट. कि जस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग समथिंग. So that's all for today. If you like this video, hit the like button, subscribe and press the bell icon. Let me know what you think about this in the comment section. If you like the t-shirt I am wearing, all these designs are available. थोड़ा सा वीडियो के नीचे देखो, ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा. These designs, t-shirts, hoodies, ये सब कुछ अवेलेबल है कड़क मर्च में. डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक भी है, लेकिन आइकन भी आपको दिख ही रहे होंगे. सेंडो जित्सु मोबाइल एप्लीकेशन में प्रॉपर वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के, मार्शल आर्ट्स वाले एक्सरसाइजेस के. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, यू कैन एक्सप्लोर. वी हैव मडी मसल्स कोर्सेस 1, 2, 3 और 4 भी अभी बन रहा है. थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन बन जाएगा. वी आर कमिंग अप विद सम बेसिक आइडियाज अबाउट गदा एंड मुगदर ट्रेनिंग. दैट्स गोइंग टू बी मडी मसल्स कोर्स 4. एंड इफ यू लाइक द कलरी धोती दैट वी आर यूजुअली वियरिंग ड्यूरिंग दिस वीडियोज, वो भी अगर आपको पसंद है तो उसको ऑर्डर आप कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर दिया गया है. दैट्स इट. थैंक यू. चुम्मी, I mean